कि पहली बार ऐसा अगर देखिए 15 और 20 के बाद पहली बार बीजेपी भी जिस तरीके से चुनाव लड़ी है, मुझे लगता है कि पहली बार झुग्गी झोपड़ी में पहुंचने की कोशिश की। नई दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल को हराने की बात कर रही है, उसके पीछे बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट किया। मैं छोटी बात आपको सुशांत, एक दिन पहले हम लोग बात भी कर रहे थे, यहां तक कि एमपी एमएलए एमपीज के जो स्टाफ है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोगों तक पहुंच करके उनको वोट कराया गया है। तो पहली बार कांग्रेस भी लड़ती दिख रही थी कि भले 2 सीट पे लड़ी या 4 सीट पे लड़ी। मुझे लगता है एक एज जो है, एक जो सेंटीमेंट है, वो केजरीवाल और आपके खिलाफ था, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो दिल्ली की सत्ता को कहां से लाने और इसलिए अच्छा, हमारी सहयोगी के पास भी चलेंगे, राकेश भाई के पास एक बार चलते हैं। ये इतना दिल्ली के हंगामे के बीच मिल्कीपुर की सीट को मत भूलिए, जिस पर बड़ा प्रश्न है कि भाई अयोध्या का बदला बीजेपी ले रही है या नहीं ले रही है। राकेश भाई, वैसे अखिलेश यादव जितना गुस्से में है, ऐसा लग तो रहा है कि आप लोग मिल्कीपुर जीत रहे हैं, लेकिन खुद से जीत रहे हैं या धांधली करके जीत रहे हैं? धांधली वाला मानिएगा तो नहीं। देखिए सुशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछेंगे तो नेता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो दावा करेंगे ही कि वो जीत रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव के आप 24 घंटे पहले के बयान देखेंगे या अरविंद केजरीवाल के बयान देखेंगे, यही बयान अपने आप में पूरा परिणाम बता रहे हैं। किसी एग्जिट पोल को देखने की जरूरत नहीं है, कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। विपक्ष के नेताओं के बयान स्पष्ट कर रहे हैं कि परिणाम क्या होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का 15-15 करोड़ का ऑफर हो या अखिलेश यादव का कफन भेंट करने का ऑफर हो, ये सारी बातें साफ कर दे रही हैं कि ये हताश है, ये निराश है, ये जान चुके हैं कि परिणाम इनके प्रतिकूल है। थोड़ा ये बताइए कि वहां पर में भी सरकार अवधेश जी के बेटे के लिए क्यों नहीं वोट पड़ा होगा? सीट तो उनकी थी, बाप ने जीता, बेटा क्यों हारेगा? नहीं, इसलिए क्योंकि आप नहीं, अयोध्या लोकसभा जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने जिस अहंकार का परिचय दिया है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग मोहित खान के बचाव में उतर करके आए, अजीत प्रसाद के खिलाफ खुद ही मुकदमे लिखे हुए हैं रंगदमा मारपीट करने के, ये स्वभावतः जिस तरह से अपराधियों का संरक्षण करते हैं, ये अयोध्या की जनता बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। भूल सुधार करने का काम मिल्कीपुर की जनता कर रही है। हमें जिस तरह का मिल्कीपुर में रुझान दिखाई पड़ा है जनता का, जनता जिस तरह से भाजपा के पक्ष में निकल करके आई है, वो स्पष्ट कर रही है कि अजीत प्रसाद वहां बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। अवधेश प्रसाद बुरी तरह से, उनका सारे प्रयास धरे रह गए हैं और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्वाचन आयोग पे, अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कई लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि आज अगर मान लीजिए मिल्कीपुर हार गए तो अवधेश जी कितने जोर से रोएंगे, क्योंकि उनका वीडियो जो वायरल हुआ। सुशांत जी, निश्चित तौर फैजाबाद का जो चुनाव परिणाम था, उसने पूरे देश पर असर डाला तो रिकॉर्ड टूटेगा। और जो महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव परिणाम था, उसमें फैजाबाद की बहुत बड़ी भूमिका थी। अच्छा। जिस ढंग से उसको मतलब विनम्रता से लेने के बजाय एक अहंकार की तरह INDIE ने प्रदर्शित किया, और जिस ढंग से अखिलेश जी लोकसभा में उनको आगे बैठाओ, लोगों को चिढ़ाना लेके चले, अयोध्या के राजा हैं, और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने अयोध्या आंदोलन के विचार को हरा दिया है। लोगों में एक रिएक्शन है चारों तरफ कि भाई मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, परवेश वर्मा का एक बयान आ रहा है, सुन लेते हैं। आप मंदिर आए थे, हनुमान मंदिर आए थे, यहाँ पर आपने आज पूजा अर्चना की है और अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है। क्या कुछ दिल्ली का रुझान आप देखते हैं? देखिए, आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए, और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। ठीक है। देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हर कोई रिजल्ट वाले दिन सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाता है। भगवान भी तनाव में कि किसका सुनना है, किसका नहीं सुनना है। तो देश के वातावरण में अच्छा है कि पक्ष विपक्ष सब इस समय, और पहले यही संकोच होता था, सेकुलरिज्म के नाम पर लोग चुपचाप तो पूजा करते थे, लेकिन दिखाने में संकोच होता था। अब बदले हुए वातावरण में सब दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो निष्ठावान हैं। 2014 के बाद रियल इंडिपेंडेंस मिला है, रियल रिपब्लिक मिला है। नहीं, जगदीश भाई कह रहे हैं जैसा कर्म करोगे
वैसा फल भगवान देगा। तो कांग्रेस को फल में अगर अंडा मिला 0, कोई बात नहीं, हमारे कर्म में अगर हमें अंडा मिला तो हमारे कर्म में जगदीश जी सोनिया जी के घर से लेके कहां अपने टीम को लेके प्रदर्शन। अरे मैं देखिए एक और सुनिए, एक और खबर आपको बताता हूं। ये सब एग्जिट पोल टाइप होते हैं। अब खबर यह है कि नतीजों से पहले कांग्रेस ऑफिस में ताला लगा हुआ है। मतलब कांग्रेस का कोई उत्साह ही नहीं है। वो ये मान के चल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। प्रेरित वहां पर है। प्रेरित क्या हुआ भाई? अब बिल्कुल देखिए कि दिल्ली में 3 बार की सत्तासीन पार्टी कांग्रेस के इस वक्त मैं दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। देखिए किस तरीके से दरवाजा लग चुका है। अब से थोड़ी देर में काउंटिंग की शुरुआत होने वाली है, जहां एक तरफ बीजेपी का कार्यालय और आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जश्न की तस्वीर दिखाई पड़ रही, तमाम तैयारियां चल रही है। और ऐसे में जो कांग्रेस का जो दफ्तर है डीपीसीसी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर, वो देखिए किस हाल में बिल्कुल बेसुध पड़ा है, जहां दरवाजे पे ताला लगा है, चारों तरफ से जो है कूड़े कचरे बिखरे हुए हैं और बिल्कुल शांति फैली हुई है। ये तस्वीरें बयां करें कि किस तरीके से मतगणना से पहले ही कांग्रेस मानसिक तौर पर यह तैयार हो चुकी है कि शायद उसकी परफॉर्मेंस जो है इस बार ठीक है, बिल्कुल भी मुझे लगता है ये वहां पर ताला लगने और कोई हंगामा ना होने की एक बड़ी वजह हम भी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ढोल नगाड़े लेकर वहां पहुंचता था, जगदीश भाई, वो तो हमने स्टूडियो में बैठा रखा है। तो यही है ना, हाँ, सबसे उत्साहित कार्यकर्ता, शोर मचाने वाला जो वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके पहुंचता था, वो जगदीश भाई को हमने स्टूडियो बुला लिया। तो वहां ढोल नगाड़े है ही नहीं, वहां ताला लगा हुआ है। ये तो हाल है। खैर, लेकिन अब बस 9 मिनट बचे हैं जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दिल्ली के लिहाज से ही नहीं, देश के लिहाज से ये परिणाम बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ये चुनाव जीतते हैं तो ये मान के चलिए कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में उनका नाम शामिल हो जाएगा। ममता बनर्जी बार बार ये ताल ठोककर कहती हैं कि देखो मैं बंगाल में बीजेपी को नहीं घुसने देती। अरविंद केजरीवाल अगर ये चुनाव जीत गए तो उनका कद आप मान के चलिए विपक्ष की पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी के बराबर, या आप कहिए उससे भी ऊपर होगा। क्योंकि ममता बनर्जी तो उस बंगाल में जीत रही हैं जहां पर लेफ्ट की पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स सालों से चल रही है। अब बीजेपी मजबूत होना शुरू हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली जीतते हैं, इन परिस्थितियों में जीतते हैं जहां पर उन पर शीश महल के आरोप हैं, शराब घोटाले के आरोप हैं, वो जेल गए, उनके डिप्टी जेल गए, सारा पूरी पार्टी जो है वो एक तरीके से बिखरती गई। कुछ लोगों ने पार्टी तक छोड़ दी, यमुना साफ नहीं हुई, सड़क नहीं बना, ये उन्होंने खुद माना है। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं तो वो विपक्ष के एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर उभरेंगे और फिर राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए भी संकट खड़ा करेंगे कि जिन्होंने इस बार केजरीवाल को बहुत टारगेट किया। अगर केजरीवाल हारते हैं और बीजेपी सरकार बनाती है तो उसका भी बड़ा मतलब है, क्योंकि अब यहां से सीधा अगला चुनाव बिहार का है जो कि साल के अंत में होगा। तो नरेंद्र मोदी 240 पे कमजोर हो गए ये कहने वाले, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बीजेपी अलग कॉन्फिडेंस में होगी। एक बार परवेश वर्मा को सुनिए, फिर आगे एक बात बताता हूं। अहम दिन है दिल्ली के लिए और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे काम करने हैं।